हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक। इन धुन धुन के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि अर्जुन दादी को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रहा था। अर्जुन की बातें सुनकर दादी का रोम रोम गुस्से से कांप उठा था। उनकी पुरानी सोच, समाज का डर और अब अर्जुन का मासूम चेहरा सब मिलकर एक भयानक तूफान बन गए थे। उन्हें लगा जोया उनकी पोती की जिंदगी और इज्जत दोनों मिट्टी में मिला रही है। दादी का चेहरा घबराहट से लाल हो गया था, आंखों में पानी भर गया था। दादी अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए बोली, नैनी को, नैनी को। दादी की तेज आवाज, तीखी आवाज सीढ़ियों तक पहुंची। ऊपर कमरे में बैठे नैनिका और जोया चौंक गई थी। नैनिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एक अनजानी आशंका ने घेर लिया था। उसने जोया की तरफ देखा। जोया का माथा भी बिल्कुल सिकुड़ गया था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं, हॉल में खड़ी होती हैं, उनकी नजरें हॉल में सोफे पर बैठे अर्जुन पर पड़ती है। नैनिका का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। उसकी आंखें डर और सदमे में फैल जाती हैं और मुंह से निकलता है, अर्जुन यहाँ दादी के साथ क्या कर रहा है लड़का। अर्जुन का यहाँ उसके घर में इस तरीके से होना उसके इमेजिनेशन के बहुत विपरीत था, बहुत ज्यादा। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो यहाँ इस तरह से आ सकता है, ऐसा कुछ हो जाएगा। उसकी आंखें डर से फैल चुके थे। जोया भी अर्जुन को देखकर एक पल के लिए ठिठक गई थी। उसकी सांसें गले में अटक गई थी। लेकिन अचानक उसके भीतर एक ज्वाला से भड़क उठी। उसके दिमाग में नैनिका के साथ हुई उस भयानक रात का हर दर्दनाक पल कौंध गया था। नैनिका की चीखें, उसकी बेबसी, उस पर बने वो जख्म, अर्जुन की बेशर्मी, उसकी साजिश ने जोया के गुस्से को बेकाबू कर दिया था। उसकी आंखों में आग साफ दिखने लगी थी। जोया ने गुस्से में कहा, तू तू क्या कर रहा है रे यहाँ कमीने। तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू इस घर में आ जावे है। जोया का गुस्सा अपने चरम पे था। वो एक पल भी नहीं रुकी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। सीढ़ियों से तेजी से उतरते हुए वो सीधे अर्जुन की तरफ लपकी। उसकी चाल बहुत तेज थी। इससे पहले कि अर्जुन दादी नैनिका को समझ पाते, जोया ने पूरी ताकत से अर्जुन का गला कसकर पकड़ लिया था। उसकी पकड़ लोहे सी मजबूत थी। उसकी उंगलियां अर्जुन की सांस की नली को दबा रही थी। अर्जुन घबराहट से कांपते हुए आंखें बाहर निकल गई थी उसकी। उसने कहा, छोड़ो जया, छोड़ो, मर जाऊंगा मैं, छोड़ो। दादी और नैनिका दोनों ही अचानक और जानलेवा हमले से सन्न रह गई थी। दादी चीखती हुई जोया की तरफ लपकी। उनका शरीर कांप रहा था। दादी ने चीखते हुए कहा, जोया क्या कर रही है, छोड़ उसे, तू उसे मार डाली क्या, छोड़। नैनिका भी डर के मारे कांपते हुए जोया के पास पहुंची। उसके मन में एक तरफ अर्जुन के लिए नफरत थी, पर दूसरी तरफ जोया के गुस्से से होने वाले भयानक अंजाम का डर। जोया
के हाथों से अर्जुन की ऐसे सिचुएशन नहीं देख पा रहे थे। उसने जोया के हाथों को अर्जुन के गले से हटाने की कोशिश की, बहुत बहुत ताकत के साथ, और बोली, सोया प्लीज प्लीज छोड़ो उसे, तुम क्या कर रही हो, उसका दम घुट रहा है, प्लीज सोया। दादी और नैनिका दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर जोया के हाथों को अर्जुन के गले से हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जोया की पकड़ में एक अजीब ही जिद थी। उसका गुस्सा इतना बेकाबू था कि उसकी पकड़ ढीली ही नहीं हो रही थी। जोया की आंखों में सिर्फ अर्जुन को उस दर्द की सजा देने के लिए जिद तैर रही थी, सिर्फ जिद। इधर दादी भी अपनी छड़ी उठाकर जोया के हाथों पर मारते हुए चिल्लाएगी, अरे छोड़ दे उसे, मान जा, मार देगी तू उसे, छोड़ दे, मैं कह रही हूँ छोड़ दे उसे। छड़ी की मार से भी जोया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके शरीर में जैसे पत्थर भर गया था। उसका गुस्सा वापस से बाहर हो चुका था। अर्जुन का चेहरा नीला पड़ने लगा, उसकी सांसें तेज होती और आंखें घूमने लगे थे। उसकी जिंदगी की डोर टूट रही थी। तभी नैनिका और दादी बेबस होकर जोया को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन जोया का रूप, उसका क्रोध इस वक्त किसी के काबू में नहीं था। हॉल में सिर्फ अर्जुन की घुटती हुई आवाजें और दादी और नैनिका की चीखें गूंजती रही। अर्जुन पूरी तरह जोया की पकड़ में था। उसका दम घुट रहा था। दादी की छड़ी की मार भी जोया पर बेअसर हो रही थी। जोया की आंखों में एक ऐसी बर्बरता थी जिसे नैनिका ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे लगा अगर उसने वह कुछ नहीं किया तो अर्जुन सच में मर जाएगा और फिर सब खत्म हो जाएगा। सब पुलिस, अदालत, बदनामी, सब कुछ हकीकत बन जाएगा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने भीतर कहीं से आखिरी ताकत अपने आप को दी और बोली, सोया नहीं, प्लीज छोड़ दो, प्लीज सोया, रुक जाओ, प्लीज सोया, मेरे लिए रुक जाओ, मेरे लिए प्लीज। नैनिका की चीख सोया के गुस्से से भरे कानों तक पहुंची। उस आवाज में एक ऐसी पुकार थी जो जोया की आत्मा छू गई थी। जोया का हाथ एक पल के लिए ढीला पड़ गया। उसने नैनिका की तरफ देखा। नैनिका की आंखों में आंसू आ गए थे, पर एक याचना भी थी, रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ। ये उसके दिल दिमाग में घूम रहा था। उस एक पल में जोया के दिमाग में नैनिका के साथ बिताया हर पल घूम गया था। अखाड़े में नैनिका का पहला दिन, उसकी हंसी, उसका प्यार और हाल ही में उसका दर्द। उसने देखा नैनिका किस तरह डर से कांप रही थी। उसकी आत्मा कितनी टूट चुकी थी। जोया का गुस्सा एक पल के लिए थम गया और उसकी जगह एक डीप डीप हर्टनेस और टेंशन ने ले ली थी। उसने महसूस किया कि उसका बदलाव नैनिका को और ज्यादा मुश्किल में डाल देगा।
जोया हाँफते हुए, उसकी आवाज में गुस्सा भी था और एक अजीब सी बेबसी भी। जोया ने बोला, नानी कैसे छोड़ दो इन्हें, नानी यो कमीना। नानिका ने बस इसी मौके का फायदा उठाया। उसने जोया के हाथों पर अपनी पूरी ताकत से जोर लगाया, जितनी ताकत से लगा सकती थी, और रोते हुए जोया का हाथ पकड़ते हुए बोली कि सुबह प्लीज, मेरे लिए, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलत काम करो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो, प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज। मैंने कहा ये सब उसकी आंखों में जोया के लिए दिख रहा सच्चा डर जोया के गुस्से को शांत करने लगा। जोया ने गहरी कांपती हुई सांस ली। उसका शरीर अभी भी तनाव था, लेकिन उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली हो रही थी। अर्जुन, उसका चेहरा नीला पड़ चुका था कि तभी नैनिका ने थोड़ा और जोर लगाया तो जोया का हाथ उस अर्जुन के गले पर से हट गया। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। जोया की पकड़ ढीली होते खांसता हुआ पीछे गिरा, जमीन पर गिर गया और बुरी तरह खांसने लगा। अपने सांसें वापस पाने की कोशिश करने लगा। और इधर दादी, वो तो जैसे सदमे में हो गई थी। अर्जुन को जमीन पर गिरता देख उन्होंने राहत की सांस ली और फिर तुरंत नैनिका की तरफ देख कर बोली कि ये क्या तरीका था, ऐसी लड़की पसंद, दोस्त तेरी। नैनिका ने जोया को कसकर पकड़ लिया, जैसे खुद को और जोया को एक बड़े खतरे से बचा रही हो। जोया अभी भी गुस्से में कांप रही थी। हॉल में अर्जुन के खांसने की आवाज और नैनिका दादी के तेज सांसों के सिवा कोई आवाज नहीं थी। जोया अभी भी गुस्से में कांप रही थी, लेकिन नैनिका ने उसे कसकर पकड़ रखा था। अर्जुन धीरे धीरे उठने की कोशिश करता, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उस जोया की तरफ डर से देखता और फिर दादी और नैनिका की तरफ देख के बिना कुछ कहे लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा और वहां से निकल गया। अर्जुन के जाते ही हॉल में एक भयानक सन्नाटा पसर गया था। दादी जमीन पर बैठ गई थी, हाथ पैर कांप रहे थे। उन्होंने नैनिका को लगभग मरते हुए देख रहा था। ये सब बस उनकी इज्जत बचाने के चक्कर में हो रहा था कि दादी कांपते हुए बोली, ये सब क्या हो रहे हैं, ए भगवान, हमारी इज्जत। नैनिका जोया को छोड़ दादी के पास आती और कहती, दादी प्लीज, आप ठीक है ना। दादी नैनिका की तरफ देखती है और कहती है, नैनिका देख, जो हुआ वो कुछ भी हुआ, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए और हमें अर्जुन से शादी करनी होगी बेटा, करनी होगी। तेरा अर्जुन से शादी करना ये सब ठीक कर देगा। एक यही रास्ता है, वरना लोग हमें जीने नहीं देंगे। नैनिका का दिल फिर डूब गया था। दादी का डर अभी भी सच्चाई पर भारी पड़ रहा था। वह जोया की तरफ देखते जो गुस्से से कांप रही थी। जोया की आंखों में दादी की बातों के लिए नफरत साफ झलक रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दादी अभी भी उसी बात पर रही है। जोया ने समझाने के लहजे में बोला कि इतने बड़े कांड के बाद भी दादी तो उस कमीने से शादी की बात कर रही है, जिसकी नजर में नैनिका की ना कोई इज्जत है, ना कोई रुतबा है, हैं? वो सब तुम्हारी सोच का नतीजा है। दादी गुस्से से जोया की तरफ देखते और कहते, तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। अगर तुम नैनिका को बहकाती नहीं तो आज ये नौबत ही नहीं आती।
तभी नैनी का बीच में आने की कोशिश करती है और कहती है दादी जोया ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। दादी ने कहा तुम चुप रहो, अब कोई बहस नहीं। नैनी कहा तुम्हें अर्जुन से ही शादी करनी पड़ेगी और तुम अर्जुन से ही शादी करोगी, बस यही मेरा आखिरी फैसला है। दादी की आवाज में ऐसी कठोरता नैनिका ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी पर से उसका सारा नियंत्रण, सारा कंट्रोल छीन गया। और जोया गुस्से और बेबसी से दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी, लेकिन इस बार नैनिका टूटती नहीं। दादी की जिद, समाज का डर और अर्जुन की दरिंदगी सब मिलकर उसके भीतर एक नई आग जला रहे थे। उसने थोड़ी सी हिम्मत की और दादी की आंखों में देखा और बोली, नहीं दादी, मैं ये शादी किसी कीमत पर नहीं करूंगी, कभी नहीं। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, जिसने मेरी इज्जत छीन ली, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि नैनिका उनकी बात काटने की हिम्मत कर रही थी। दादी ने कहा, क्या कहा तूने? तू मेरी बात नहीं मानेगी? हाँ, नहीं मानूंगी। मैं अब और नहीं सहूंगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी और मैं कल ही के कल अर्जुन के खिलाफ एफआईआर करवाऊंगी, उसे उसकी की सजा दिलवाऊंगी। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।